हेलो दोस्तों, RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राजस्व कर्मचारी न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, इसका एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें कितना सैलरी मिलने वाला है, सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आप अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3559 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, और इसमें फीमेल के टोटल पोस्ट होगा आपको 1053 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं विभाग का नाम। तो कौन विभाग में वैकेंसी आया है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वैकेंसी आया है। अब बात कर लेते हैं इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी में कितना वैकेंसी आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट के कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो जो भी मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको 1643 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और फीमेल कैटेगरी के 480 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं बीसी कैटेगरी के बारे में। तो बीसी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए टोटल पोस्ट 416 पोस्ट आया है, और फीमेल कैटेगरी के 114 पोस्ट आया है। अब ईबीसी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। ईबीसी कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए टोटल जो मेल कैंडिडेट है उनको 564 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और फीमेल कैटेगरी में आपको जो महिला लोग हैं ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 157 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं ईबीसी में। ईबीसी में मेल कैंडिडेट को आपको 345 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और फीमेल में आपको 106 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। एससी में बात कर लेते हैं। तो एससी में आपको 434 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को मिलेगा आपको 152 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं एसटी में। एसटी में आपको मेल कैंडिडेट के 18 पोस्ट और फीमेल कैटेगरी के 4 पोस्ट। तो एसटी कैंडिडेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वे आप जनरल से भी फाइट कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी काफी कम आया है तो आप जनरल से भी फाइट करते हैं। जनरल का आपको क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जनरल से फाइट करेंगे, आपको उसमें सीट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीसी फीमेल के बारे में। तो बीसी फीमेल जाते हैं उसको अतिरिक्त 139 जो पोस्ट है उनको अतिरिक्त छूट दिया जाता है, बीसी आता है। अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और शुरू है। ये जो है 15 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप चल रहा है, और लास्ट डेट इसका 25 नवंबर रखा गया है। अब बात करते हैं फी के बारे में। इसका कितना फीस लगेगा? तो इसको मात्र 100 रुपया फी लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, मात्र 100 रुपया फी इसका रखा गया है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा। तो एज लिमिट काउंट आपको 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा एज। अब बात ये वैकेंसी जो है ये 2023 का ही वैकेंसी है। जो 2000 बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज जो होता है जनरल कैटेगरी को मिनिमम एज 18 साल रखा गया है, और मैक्सिमम एज 37 साल रखा गया है। अब बात करते हैं बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो बीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आपको 40 साल रखा गया है। एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल एज रखा गया है। अब बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट 12 पास किए हैं, ओनली फॉर 12 पास, वे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। यानी कि ये भर्ती जो है 2023 का है, तो 2024 में जो भी कैंडिडेट 12 पास किए हैं वे भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, और 2025 में 12 पास किए हैं वे भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उनके लिए ये वैकेंसी न्यू है, तो काफी उनके लिए ऑप्शन सुनहरा मौका मिला है, वे इस फॉर्म को फिलअप करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 एग्जाम होता है। एक तो क्या होता है, प्री एग्जाम होता है, एक तो मेंस एग्जाम होता है। तो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का दोनों का सिलेबस सेम होता है, यानी कि प्री एग्जाम में जो क्वालिफाई कर जाते हैं कैंडिडेट वे उनको फिर से फॉर्म फिलअप किया जाता है, लेकिन फॉर्म फिलअप किया जाता है उसको पैसा नहीं दिया जाता है। ओनली फॉर फिलअप मेंस के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं बिना पैसा के, दोबारा फॉर्म फिलअप किया जाता है। उनका भी सिलेबस सेम ही रहता है। यानी कि आपको सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन का आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन, उसके लिए आपको 600 मार्क्स रहेगा। 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स करेगा, उसके लिए समय दिया जाएगा 2 घंटा
15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और आपको रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब जीके में बात करते हैं तो जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसके बारे में आपको देखने के लिए सभी जो जीके में आते हैं टॉपिक वह सबसे आपको देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग में आपको नॉर्मल रीजनिंग रहेगा और मैथ आपको नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें यानी कि आपको 150 गुने 4 एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 1/4 आपको नेगेटिव रहने वाला है, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही बनाए हैं उसका नंबर काट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपको सैलरी 35,000 मिल जाएगा, यानी 35,000 से आपको सैलरी एबव ही देखने के लिए मिलेगा आपको। और ये विभाग को आप जानबे करते हैं इसका वर्क क्या है। तो इसका वर्क है ब्लॉक में जो आरओ लेवल होते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने जातीय आवासीय अप्लाई किए होंगे तो उसमें आरओ का सिग्नेचर होता है। आरओ का सिग्नेचर होता है तो उसी का ही वैकेंसी है, जो आरओ सिग्नेचर करते हैं उनका ही वैकेंसी है। और ये कार्य इसका कहाँ होता है तो ब्लॉक में इनका कार्य होता है। और काम क्या होता है जो आप जमीन खरीदते हैं तो उसका मोटेशन करवाते हैं। तो मोटेशन करवाते हैं तो उसको रसीद कटवाने के लिए जो रसीद कटवाते हैं तो रसीद का कटवाने के लिए फॉरवर्ड जो है आरओ ही करते हैं। आरओ करते हैं फॉरवर्ड किनके पास, सीओ के पास करते हैं। तो ये भी इनका काम है, इनका काम है कि ब्लॉक में ही है। तो आप तो जानते हैं कि आप कर्मचारी वाला जो पब्लिक से रिलेटेड रहता है, कचहरी वाला काम जो रहता है उसमें आपको पता ही है कि कितना इनकम हो जाता है। साइड से भी आपको इनकम देखने के लिए मिल जाता है। जो भी फेस टू फेस अगर कस्टमर से डील होता है, यानी कि जो भी कचहरी में आते हैं लोग से डील होता है, ये तो मैं फ्रीक्वेंटली बता दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा आप लोग का जॉब लग जाएगा तो ऐसा करिएगा नहीं आप लोग। उनका काफी सारा बैक साइड से इनकम आपको अच्छा खासा हो जाता है। अब बात करें एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट आपको जो है अप्रॉक्स जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा या किसी भी तरह के आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ताकि थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।